एक नंबर गणित के अगले चरण में आज हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें पूरी संख्या के ऊपर करनी रहती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि करनी के अंदर पूरी संख्या या पूरी राशि रहती है। तो ऐसे सवालों में हम कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल देखेंगे, जिसमें हम पहले सवाल देख रहे हैं प्लस के। इसमें अंडर रूट में कोई संख्या है और वो प्लस में आगे बढ़ रही है, और सारे अंडर रूट में समान संख्या है जो अनंत तक जाती है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, उसको बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो है अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में ए प्लस अनंत तक। अगर इस स्वरूप में हो कोई संख्या तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा, जिससे आंसर भी शीघ्र निकलता है। तो अंडर रूट में 4a प्लस 1 अपॉन 2, इसका प्रयोग हम इन चारों सवालों में करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो उसका भी उपयोग करके आपको बताएंगे। चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहले सवाल में हमने देखा तो एक ही वैल्यू हमको 30 मिली, तो जब हमें एक ही वैल्यू उसमें 30 मिल गई है तो उसे ले आके फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हमसे कहता है अंडर रूट में 4 एक ही जगह 30 ले लीजिए, प्लस 1 रखिए, प्लस 1 अपॉन 2 कर दीजिए। इसे जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करिए। सामने 4 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, मतलब 34। 120 प्लस 1 121 आ गया अंडर रूट में, प्लस 1 अपॉन 2। इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 11। 121 का अंडर रूट 11 और 1 डिवाइड देंगे, 12 को 2 से काटेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, हमारे को 6 आंसर आएगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये सवाल तो लंबा हो गया। लंबा नहीं, ये मेथड आपको सीखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक है तो एक इसकी ट्रिक मेथड है, वो मैं बता देता हूँ। पर ये उसी में लगेगा जिसमें वो संख्या क्रम में गुणांक के रूप में टूटे। जैसे कि 30 है तो ट्रिक ये कहती है, वो भी आप देख लीजिए कि 30 जो है वो क्रम में टूटना जरूरी है। तो 30 को मैंने तोड़ा 5 into 6। जब 5 into 6 आ गया तो 5 आंसर या 6। तो हमें ये देखना होगा इसमें से जो बड़ी संख्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि बड़ी संख्या ठीक है ना, बराबर 6 आंसर होगा। बड़ी संख्या क्यों आंसर होगी? क्योंकि धनात्मक वाले सवाल में हमेशा बड़ी संख्या आंसर होती है। तो इसको भी अपन समझ सकते हैं, लिख लेते हैं धनात्मक रूप में जब सवाल हो तो बड़ी संख्या आंसर होगी। पर ये शॉर्ट ट्रिक हर सवाल पे नहीं लग सकती, ये संभव नहीं है, क्योंकि कई संख्याएं टूटेंगी ही नहीं, ब्रेक होंगी ही नहीं इस तरीके से। तो उनको ये फॉर्मूला ही काम होगा। और जो थोड़ा गणित को अध्ययन करते हैं वो जानते हैं ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य से बना हुआ है। हम अगले सम को भी इसी तरीके से करते हैं। ए का वैल्यू हमारे को 72 मिला है और उसे हमने अपने फॉर्मूले में रखा। तो यह आया अंडर रूट में 4 ए की जगह 72 ब्रैकेट बंद प्लस 1 ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर अपॉन में 2। हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा 4 2 8 4 7 28 प्लस 1 अंडर रूट में ये प्लस 1 अपॉन में नीचे 2। इसे सॉल्व करिएगा 289 आएगा प्लस 1। आप जितनी जल्दी अंडर रूट निकाल लें, 289 का अंडर रूट होता है 17 प्लस 1 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 18 अपॉन 2, कैंसिल आउट करिएगा, 9 जब आ गया, ये इसका आंसर बनता है 9। ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने से थोड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए। फिर भी आप ट्रिक चाहते हैं तो आप ट्रिक जरूर देखिएगा। तो हमने क्या किया, इसमें 72 को फिर ब्रेक किया तो 72 मिलेगा हमको 8 9 जा 8 into 9। और इसमें 9, चूंकि धनात्मक स्वरूप वाला सवाल है तो धनात्मक रूप में बड़ी संख्या आंसर होती है। तो आप बड़ी संख्या यहां से उठा लीजिए जो मल्टीप्लाई की है, तो बड़ी संख्या आपको मिलेगी इसमें 9। तो इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, मैं आपको दोबारा कहता हूँ ये ट्रिक हर सम पे नहीं लगेगी। जैसे आप अगले 2 सम देखेंगे इनमें बिल्कुल नहीं लगेगी इसे। इसमें आप चाहकर भी 8 को तोड़ नहीं सकते क्रम में किन्हीं 2 संख्याओं के रूप में। इसलिए आपको ए का वैल्यू क्या रखना होगा, 8। अब ये फॉर्मूले का महत्व आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि संख्या जब टूटेगी ही नहीं तो आप करेंगे क्या। तो आप इसे सॉल्व कर रहे हैं अंडर रूट में 4 ए की जगह 8 प्लस 1 अपॉन में नीचे 2। इसे सॉल्व करेंगे 4 8 जो 32, 32 में 1 जोड़ा तो 33
+1/2। आप इसमें आगे जा ही नहीं सकते हैं, यही स्वरूप बना रहेगा इसके आंसर का। आप ओटी में ऐसा ही आंसर पाएंगे, क्योंकि 33 का अंडर रूट निकाल नहीं सकते। इसी प्रकार अगले सम में ए की वैल्यू 13 है, इसे यहाँ रखेंगे अंडर रूट में, और ए की जगह 13 +1 अंडर रूट के बाहर +1/2। 13 का 4 से मल्टीप्लाई करिए 52, 52 में 1 जोड़ा 53, बट अंडर रूट में रहेगा वो +1/2। इसके भी आंसर की फॉर्म ऐसी ही रहेगी, आप इसमें 53 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब हम इसी श्रेणी में आगे माइनस वाले सवाल देखेंगे। पिछले सवाल सारे प्लस में थे, इस बार वाले माइनस में होंगे, तो इसमें हम इसका फॉर्म बना लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है a अंडर रूट में माइनस a अंडर रूट में माइनस a अंडर रूट में, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पिछले फॉर्मूले जैसा ही फॉर्मूला है, बट इस बार फॉर्मूला माइनस में है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4a + 1 -1/2। चलिए पहले सम को देखते हैं हम। इसमें हमारा a का वैल्यू कितना है, 42 है। जब हम इस 42 को अपने फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 4, a की जगह 42 +1 अंडर रूट के बाहर -1/2। इसे सॉल्व करते हैं आगे। 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 168 आया, +1 होगा और माइनस का ये अंडर रूट के बाहर है। इसे सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 169 अंडर रूट में -1/2। इसे और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 13 -1/2, तो ये आ जाएगा 12/2। कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 6 इसका आंसर समझ में आएगा। आप इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये संख्या क्रम में टूट रही है, तो इसकी ट्रिक क्या कहलाएगी, आप 42 को तोड़िए, 42 टूटेगा 6 × 7, तो आप जल्दबाजी ना करें, इसमें 7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल ऋणात्मक फॉर्म में है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, तो यहाँ ऋणात्मक अगर रूप में सवाल हो तो छोटी संख्या आंसर होगी। छोटी संख्या, वहां आपको याद हो बड़ी छोटी संख्या, तो हमने छोटी संख्या लेना है इसमें से, तो छोटी संख्या क्या दिख रही है, 6, तो हमारा आंसर 6 जाएगा। मैं आपको फिर दोबारा बोलता हूं, ये मेथड हर जगह नहीं लगेगा, ये केवल तभी लगेगा जब कोई संख्या क्रम में दिखे, आप क्रम में गुणा होती हो। सॉरी, अगले सवाल में हमारा a का वैल्यू है, उसमें अंडर रूट में 110 दिया हुआ है, a का वैल्यू 110 हो गया। इसको हमने फॉर्मूले में सीधा रखना है, 4a की जगह 110 रखिए, ठीक है, +1 करिए, अंडर रूट के बाहर -1 रखिएगा /2। इसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, 440 में 1 जोड़ दीजिए, 441 आएगा, -1/2। 441 21 का अंडर रूट होता है -1/2। इसे आगे सॉल्व करिए, 20/2 कैंसिल आउट करिए, 10 जब आ गया, ये 10 इसका आंसर है। इसको भी हम ट्रिक मेथड से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी शायद टूट रहा है। हाँ बिल्कुल, 110 जो है वो आपको मिलेगा 10 × 11। और मैंने आपको बोला था चूंकि माइनस में सवाल है तो छोटी संख्या इसका आंसर होगी, तो आप छोटी संख्या उठा लीजिए इसमें से, और छोटी संख्या आपकी होगी 10। तो इस प्रकार इसका आंसर 10 हो जाएगा ट्रिक मेथड से। 7वां सम इसमें दिया हुआ है, a का मान 5 है, तो इस 5 को सीधा फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले में आ जाएगा अंडर रूट में 4, a की जगह 5 +1 अंडर रूट के बाहर -1/2। इसे आप सॉल्व करेंगे, 4 5 से 20, 21 में 21 हो जाएगा अंडर रूट में -1/2। 21 का अंडर रूट होता नहीं है, इसलिए इसके आंसर की फॉर्म यही रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगले सम को देखेंगे, इसमें a का वैल्यू 10 दिया हुआ है। जब a का वैल्यू 10 दिया तो इसे भी हम a का वैल्यू 10 सीधा फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग। तो ये आ जाना चाहिए हमारे पास अंडर रूट में 4 a की जगह 10 +1 अंडर रूट के बाहर -1/2। इसे सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 40 + 41, तो यह आ गया 41 अंडर रूट में -1/2। आपने देखा होगा नीचे के दोनों सम्स के शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि हर सवाल शॉर्ट ट्रिक से ही हो। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग इस तरह के सवाल देखेंगे जिसमें दी गई पूरी संख्या
में ना तो कोई प्लस का निशान होगा ना माइनस का निशान, और दो गुणा में एक रूप में अनंत तक जाती है और एक में गिनी जा सकती है n बार तक। तो आप यहाँ देखेंगे इनके लिए दो फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं ये अंडर रूट में दी गई संख्या अनंत तक गई है, जबकि दूसरे वाले में अंडर रूट वाली संख्या n बार तक यानी कि गिनी जा सकती है। तो इनकी प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग, फिर मैं आपको इनका होमवर्क दूंगा जिसे आप व्हाट्सएप से मेरे साथ आंसर शीट से टैली करा सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसमें पहले सवाल का डिटेल बता देता हूँ, और इसमें मैं पहले सवाल का आपको डिटेल, इसमें तो कोई सीधा नहीं फॉर्मूला है, इसमें जरूर पहले सवाल का डिटेल आपको जानना चाहिए। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सीधे वही के वही आंसर आते हैं। जैसे अंडर रूट में ये है तो ये ही आंसर आ रहा है, ये काफी सरल होते हैं, बस प्रैक्टिस की कमी होती है इसलिए गलत हो जाते हैं लोगों के। तो इस सवाल को एक बार समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको पूरे को, इतने अंडर रूट में दिए हुए हैं अनंत तक, इसको हम पूरे को x मान लेते हैं। तो x बराबर हमने जब माना इसे अंडर रूट में तो ये 7, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी जो अंडर रूट है वो अनंत तक गए, वो भी तो x ही होंगे, तो हमने पूरे को इसको भी x मान लिया। अब आपने जैसे इसको अंडर रूट हटाया तो ये आ गया x स्क्वायर और ये आ गया 7x। तो जैसे आप देखेंगे इसका x स्क्वायर जो है और इसका x है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। बाकी लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अंडर रूट में अगर संख्या अनंत तक है तो उसका आंसर 7 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसे तो बच्चे भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। जब इस तरह के सवाल बोर्ड पे किए जाते हैं या एग्जाम में आते हैं और लोग कर नहीं पाते, जब उन्हें बताया जाता है तो वो सोचते हैं अरे यार ये कितना सवाल था, ये तो आंसर उसी में छुपा रहता है। अगर देखें तो हर संख्या ही उसका आंसर बनती जाती है, ठीक है। अगले सवाल में हम देखें, इसमें थोड़ा हम प्रैक्टिस करें तो हमको ये याद करने में आसानी रहती है। अगर आप चाहें तो ये लिख के रख लें पहले से कि 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, 2 की पावर 2 होती है वो 4 होती है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। 2 की पावर 4 ये हो गया 16, 2 की पावर 5 ये हो गया आपके पास 32, 2 की पावर 6 ये हो गया 64, 2 की पावर 7 ये हो गया 128, 2 की पावर 8 ये हो गया 256, 2 की पावर 9 तो ये हो गया 512, और 2 की पावर 10 तो ये हो गया 1024। अगर आपको ये याद रह जाता है तो थोड़ा सा आपको ये सवाल करने में आसानी हो जाएगी, और अन्यथा फिर फॉर्मूला तो लगाएंगे। तो मैं आपको एक साथ में इनका यूज करना सिखाता हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे 5 अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 5, तो इसे गिना जा सकता है। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इसमें a का वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 3 है, और ये दोनों मान लिया कि इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम। तो 5 और उसके ऊपर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, फिर -1 और फिर नीचे 2 की पावर 3। मैंने आपको बोला था इससे आप देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा 8 -1 अपॉन में 8, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 7 अपॉन 8। इस सवाल में एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि ऊपर वाली जो संख्या आती है नीचे वाली संख्या से हमेशा कम आती है इसकी घात में। तो ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो इसमें a का वैल्यू कितना है, 6 है, और n कितना है, तो 1 2 3 4 5 बार बोला गया है n। तो इसको भी इस फॉर्मूले में रखिएगा तो यह जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 -1 2 की पावर 5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो जा जाएगा 2 की पावर 5 यहाँ से आ जाएगा 32 में से 1 माइनस करेंगे नीचे 32, इसको सॉल्व करिए 6 की पावर आ गया 31 अपॉन 32, इसका आंसर आ गया। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सवाल और सरल होंगे। अब इसमें a का वैल्यू सबको दिख रहा है 17 है, n कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 7। ये वैल्यू इसमें रखिए 17 की पावर। अब आप इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हर बार ऊपर की घात एक कम होती है, तो इसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बार है, यानी 2 की पावर 7 कितनी 128 है, तो 128 में से एक अपनी तरफ से कम कर दीजिए तो आ जाएगा 127 अपॉन 128। ये देखिए कितना सरल हो गया आपके लिए। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी a की वैल्यू आपके लिए 2 है,
और n होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का वैल्यू हो गया 8, 3 3 2 6 2 8, 8 होता है 256, तो जो हो जाएगा 2 की पावर 256 में से कम कर दीजिए पहले, तो जो आ जाएगा 255 अपॉन 256। तो मैंने ये कोशिश करी है कि आपको एक नंबर गणित में कुछ नए नए तरह के टॉपिक, नए नए तरह की चीज़ें आपको सिखाऊं। आप चाहते हैं अगर कोई नया टॉपिक सीखना तो मुझे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से यूट्यूब पर भी आप बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाऊं और मेरा प्रयास रहेगा कि एक नंबर गणित से आप बहुत कुछ सीखें। ठीक है।